गया और ये औसत हो गया और आपका योगफल। 9 को व्यक्ति गया और x रुपया दिया तो 9x तो खर्च करके आया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उसके बाद बोला 8 व्यक्ति ने 3 रुपया खर्च किया तो 8 दिया 24 रुपया। और 9वां व्यक्ति जो है प्रत्येक के औसत खर्च से, यानी सभी के औसत खर्च से 2 रुपया ज़्यादा खर्च किया। तो 9वां व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति, सभी का औसत खर्च कितना x, इससे 2 रुपया ज़्यादा है, 2 प्लस कर लिए, इसको गुना करेंगे तो कितना x + 2 होगा। आप सोचिए सब मिला के 9x, 8 को व्यक्ति ने 24 रुपया और एक व्यक्ति ने x + 2 रुपया, तो 9 व्यक्ति इधर भी हो गया, 9 व्यक्ति इधर भी हो, बराबर तो हो जाएगा। इधर लाएंगे तो 8x होगा और ये 26 हो गया। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं x = 13/4, क्या कोई तकलीफ नहीं है। तो हमको पूछता कि कुल खर्च क्या है, तो कुल खर्च तो 9x है, तो 9x बराबर आप लिखेंगे तो 9 गुना x = 13/4, 13 17 से 117/4, इसको हल करेंगे 29.5, बस यही आंसर हो जाए। आपका आंसर क्या होगा, कुल खर्च 29.5, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 पर आइए, 2 नंबर सवाल को देखिएगा। सवाल नंबर 2 देखिए, 2 नंबर सवाल बोलता है यदि 6 संख्याओं का औसत 12 है, तो 6 संख्याओं का औसत 12 तो 6 गुना 12 कर लेते हैं, 12 × 72। उसका फिर कहता है 7वां संख्या आ जाने से, 7वां संख्या आ गया तो मतलब एक संख्या आ गया, तो 7वां संख्या आ जाने से औसत 11 हो जाती है, तो औसत 11 हो गया, यानी 7 को संख्या का औसत 11, 11 × 7 = 77 हो गया। तो अब कहता है 7वां संख्या क्या है, तो इसमें घटा लेते हैं, 77 में 72 गया, आपका क्या हो गया 5, यही आंसर हो जाएगा 5। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 पर आइएगा। 3 नंबर सवाल बोलता है कि एक कक्षा के 100 विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में 100 विद्यार्थी और औसत उम्र सभी का 15 वर्ष है। तो यहाँ पर 100 विद्यार्थी है, औसत उम्र 15 है, तो = 1500 हो जाएगा टोटल योगफल। अब कहता है 5 विद्यार्थी कक्षा छोड़कर चले जाते जिनकी उम्र 17 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 13 वर्ष और 14 वर्ष है। सभी की उम्र यह है, तो सभी को जोड़ने पर 75 आएगा, यानी सबका जोड़ 75 हो गया। सबको जोड़ लिए, 4 3 7, अब 7 6 13, 13 5 18, 18 7 25, 25 के 5 बाकी 2, 2 1 3 4 5 6 7 75। तो ये कक्षा छोड़कर चला गया, तो मतलब 75 ये घट गया, तो हो गया 1425, कोई तकलीफ नहीं है। तो अब कहता है कि कक्षा में शेष बचे हुए विद्यार्थियों का औसत उम्र क्या है, तो औसत बनाना 1425 आया, शेष बचा हुआ, तो यहाँ आप देखिए चल गया 5 को, तो आपका चला गया, तो 5 को चला गया तो बचा कितना, 195 बचा ना, 95 से आप डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने के बाद आपका उत्तर हो जाएगा 15 बार में ये कटेगा, ऑप्शन में दिया जा रहा है 15 बार में ये कट जाएगा, आंसर हो गया 15, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हो गया 15। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 कहता है कि 8 व्यक्तियों का औसत उम्र भार 2 kg की वृद्धि हो जाता है जब 50 kg वाले भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया आ जाता है। 8 व्यक्ति 50 kg भार वाला, इसको हटाते इसके स्थान पर दूसरा लाते हैं तो 2 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, किलोग्राम होगा तो केजी कर देना, 2 kg की वृद्धि हो जाता है। तो वृद्धि मतलब क्या, जितना का वृद्धि होगा संख्या में गुना कर लीजिए और वृद्धि में इसको जोड़ दिए, तो हो गया कितना, ये 66, तो 66 हो गया। तो हमको कहता है कि आने वाले नए व्यक्ति का भार क्या है, तो यही 66 आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, ऑप्शन नंबर ए है, ए हो जाएगा। 5 नंबर आएंगे। 5 नंबर सवाल बोलता है कि 4 संख्या में से प्रथम 3 संख्या का औसत 15 तथा 16 है, ये क्या है। ये सवाल गलत है, ऑप्शन भी नहीं दिया है, 5 नंबर गलत है। चलिए 6ठे पर आते हैं। 6ठा नंबर सवाल बोलता है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी के लिए रनों का एक निश्चित औसत था, 20वीं पारी में उसने 100 रन ठोका, तो औसत रन संख्या 2 रन की वृद्धि होगी। 20वीं पारी में 100 रन बनाया तो 2 रन की वृद्धि होगी। हम बताए हैं कि जिस पारी में रन बनाएगा उसको छोड़ देना है, पिछला पारी में 2 रन की वृद्धि हो गया, 2 से गुना कर लीजिए, बस इसमें घटा लीजिए। घटाने के बाद
आपका जो उत्तर होगा वही आंसर होगा। 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बच गया 9, 9 में से 3 गया 6, यानी 62 आपका आंसर हो जाएगा, यही उत्तर होगा। कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। तो 20वीं पारी का औसत क्या था? अच्छा, फिर से एक बार सवाल को देख लेते हैं। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में के लिए रनों का एक निश्चित औसत था। 20वीं पारी में 100 रन बनाए तो उसका औसत रन 2 रन की वृद्धि हो गया। तो 20वीं पारी का औसत क्या था? अच्छा, 20वीं पारी का पूछ रहा है ना, तो इसमें करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, हम बता रहे हैं आपको। देखिए 20वीं पारी का जो पूछ रहा है ना, तो 20वीं पारी का पूछे या यहाँ पर आपका आंसर यही होना चाहिए, 62 होना चाहिए। या ऑप्शन में गलती किया गया, 62 होगा। अगर यहाँ पर देखिए 20वीं पारी के बाद पूछ रहा है, तो 20वीं पारी के बाद पूछेगा, ठीक कर लीजिएगा, सब सवाल को ठीक कर लीजिए। इसमें यहाँ पर 20वीं पारी में वह 100 रन स्कोर करता है, उसका औसत रन संख्या 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 20वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या थी? तो 20वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या 62 हो जाएगा, यह उत्तर हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल पर आइएगा। अगला सवाल देखिएगा, किसी संगठन में 20 कर्मचारी है और 20 का औसत 1500 रुपया है, बराबर 30,000 रुपया हो जाएगा। अब कहता है एक मैनेजर का वेतन इसमें जोड़ा जाए, तो 20 एक 21 हो गया। मैनेजर का वेतन जोड़ा जाए तब सभी का औसत 100 रुपया बढ़ जाता है, यानी औसत 100 रुपया बढ़ जाता, मतलब 1600 हो गया। ये हो गया ना। अब इसको गुना करने के बाद 33,600 आपका ही हो जाएगा। अब कहता है कि मैनेजर का वेतन क्या है, तो इसमें मैनेजर शामिल है, इसमें मैनेजर शामिल नहीं है। तो 33,600 में से 30,000 घटा लेते हैं, तो आपका आंसर हो गया मैनेजर का वेतन 3600। आंसर यही, मैनेजर का वेतन हो गया 3600। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल बोलता है कि एक कक्षा के 50 छात्र हैं, 40 केजी वजन वाला एक छात्र चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया छात्र को सम्मिलित करता है। 50 गो छात्र है, 40 वाला भागा। अब उसके स्थान पर एक नया छात्र आया, जिससे औसत वजन में 100 ग्राम की कमी हो जाती है। 100 ग्राम, हम बोले जितना ग्राम की कमी हो या वृद्धि हो, बस इसमें गुना कर लीजिए। तो ये 5000 ग्राम हो गया, कमी हो गया। कमी मतलब माइनस होगा, तो ग्राम को केजी बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर लो। तो इसका मतलब कितना केजी की कमी हुआ? 5 केजी की कमी हुआ। तो 5 के इसमें घटा लीजिए, तो आपका आंसर होगा 35। यही आंसर 35 आंसर हो जाएगा, 35। समझ में आ गया? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल यहाँ का आता है 5 भाई साप्ताहिक 60 रुपया औसत प्राप्त करता है, यानी 5 भाई जो है सभी 60-60 रुपया प्राप्त करता है। तो टोटल योगफल क्या हो गया? तो 60-60 रुपया प्राप्त किया। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 9 नंबर। तो 5 गुना 60 बराबर 300। क्या कोई दिक्कत है? अब कहता है यदि उनमें से एक भाई 10 रुपया अधिक प्राप्त करता है, उनमें से एक भाई, देखिए ये सवाल को इस प्रकार से बनाना है। 5 भाई साप्ताहिक 60 रुपया औसत प्राप्त करता है, यदि एक भाई 10 रुपया अधिक प्राप्त करता हो, यानी 5 भाई में से 4 भाई 60-60 प्राप्त करता है। लेकिन ये क्वेश्चन का बोलने का तरीका, लैंग्वेज गलत है। लेकिन एक जो है 10 रुपया अधिक, एक तो 10 रुपया अधिक मतलब 70। अब कुल मिलाकर कितना हुआ? 240 इधर हो गया और 70 इधर हो गया, 310 हो गया। तो पूछा सारे का औसत क्या होगा? तो 5 भाई है, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो हो गया 62, औसत 62 हो जाएगा। चलिए इसी तरह से बना लीजिए, क्योंकि इसका लैंग्वेज थोड़ा उस तरह से ठीक नहीं है। 62 आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 पर आइएगा। 10 नंबर सवाल कहता है कि एक कक्षा में 20 लड़कों का औसत उम्र 12 वर्ष है। यदि अध्यापक को जोड़ लिया जाए तो औसत 1 बढ़ जाती है। तो अध्यापक की उम्र क्या है? बहुत आसान चीज़ है। 20 लड़कों का औसत उम्र 12 वर्ष है, तो 12 दूना 24, 240। अध्यापक को जोड़ लिए तो 21 हो गया, तो औसत में 1 बढ़ जाता है, तो 1 बढ़ जाता 13 हो गया। तो ये 273 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको कहता है, हमको यहाँ पर कहता है कि अध्यापक की उम्र क्या है। तो अध्यापक की उम्र क्या है? तो यहाँ पर देख लीजिए, घटा ये 3 हो गया, ये 7 में 4 गया, ये 3, आपका आंसर होगा 33। यही उत्तर हो जाएगा 33। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 पर पहुँचेंगे। 11 नंबर सवाल कहता है
एक फैक्ट्री के 10 कर्मचारियों का औसत 2200 रुपया है। तो 10 कर्मचारी है, 10 गुना 2200 बराबर 22,000। उसके बाद कहता है जब 3600 रुपया आय वाला कर्मचारी छोड़कर चल गया, 3600 रुपया जिसको हम देते थे वो छोड़कर चला गया, तो चला गया तो यहाँ देख लीजिए 10 में 100 गया, ये 4, यहाँ बच गए 1, 11 में 3 गया 8, यानी 18,400 बचा। तो 18,400 यहाँ पर बच गया, तो एगो चल गया तो बचा मेरे पास तो 9 गुना। तो अब कहता है तो नया औसत क्या है, 10 गो में से एगो चल ही गया, तो औसत के लिए 9 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपका 244.44 आपका आंसर हो जाएगा। इसको कटाने के बाद कटा लीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 नंबर सवाल कहता है 9 संख्याओं का औसत 7 है। 9 संख्या आपके पास है, औसत 7 है। ध्यान देना है, संख्या 9 गो है, औसत 7 है, औसत 7 है, 9 7 63। उसके बाद का औसत 7 है तथा 7 अन्य संख्याओं का औसत 9 है। 7 गो अन्य संख्या औसत 9 है, तो यहाँ पर भी ये 63 हो गया। अब इसको जोड़ लेते हैं, ये 6 ये 12। अब कहता है कि सम्मिलित रूप से सभी संख्या का औसत, संख्या मेरे पास कितना है 16, 16 से आप डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये है ही नहीं, तो इसीलिए नन ऑफ दिस आपका आंसर हो जाएगा, नन आंसर हो जाएगा। या 7 पॉइंट समथिंग है तो 8 ज़्यादा से ज़्यादा मार सकते हैं और क्या कर सकते हैं, 7 पॉइंट कुछ आएगा, आपका आंसर 8 हो सकता है, नहीं तो नन मारिए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। 13 नंबर सवाल आइएगा। 13 नंबर सवाल कहता है कि एक बल्लेबाज 16वीं पारी में एक निश्चित औसत से रन बनाता है, 17वीं पारी में 85 रन मारता है। 16वीं पारी में कुछ और 17वीं पारी में 85, जिससे औसत रन संख्या 3 की वृद्धि कर ली तो 16 48, वृद्धि कर लिया तो 48 से घटा लेना है। इसमें 15 में से 8 गया 7, यहाँ बच गया 7 में 4 गया 3, 37। तो 37 आपका आंसर हो जाएगा। जिससे उसके औसत में 3 रन की वृद्धि कर ली, तो 17वीं पारी का औसत क्या था, तो 17वीं पारी का औसत हमको बताना है। तो ये भी गड़बड़ दिख रहा है क्या, इसका भी आंसर नहीं मिल रहा है, तो नन ऑफ दिस आंसर होना चाहिए। इसका आंसर 37 ही होगा, आंसर ठीक कर लेंगे। देखिए एक बार हम प्रोसेस आपको सिखाना चाहेंगे ताकि आप कंफ्यूज इसमें ना करें। चलिए आइए एक बार हम प्रोसेस सिखा देते हैं इसका, क्योंकि क्लास में भी कुछ लड़का बोल रहा था कि सर प्रोसेस इसका सीखना है, तो सीख लीजिए क्या होता है। हम मान लेते हैं यहाँ कि 16वीं पारी में, यहाँ एक बार मिटा लेते हैं इसको, उसके बाद देखते हैं। 16वीं पारी में यहाँ संख्या ले लिए, 16वीं पारी में मान लेते हैं उसका औसत 16वीं पारी तक का औसत x था, तो टोटल योगफल आपका हो गया 16x। 17वीं पारी में उसने 85 रन मारा, तो 85 रन मारा तो 85 रन इसमें दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टोटल 17 पारी का हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 17वीं पारी तक का टोटल योगफल 16x + 85 हो गया, जिससे वह औसत रन संख्या में 3 रन की वृद्धि कर ली। 3 रन है ना, तो 3 रन की वृद्धि कर ली, यानी x + 3 हो गया। तो देखिए x + 3 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, औसत बराबर योग बटा संख्या, संख्या ये 17 हो गया। अब कोना कोनी गुना करते 17x + 17 51 बराबर 16x बराबर 85। इस तरफ लाएंगे तो x बराबर ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ 8 में से 5 गया 3, x बराबर 34। लेकिन हमको पूछा 17वीं पारी का औसत क्या था, तो 17वीं पारी का औसत ये x + 3 है ना, तो x + 3 ये औसत है, तो x का वैल्यू यहाँ 34 हम रख देते हैं। 34 + 3 देखिए 37 ही आ रहा है ना, आपका आंसर 37 होगा। 37 आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस से नहीं बनाना है। आपको करना क्या था अभी हम तुरंत समझाए कि यहाँ पर क्या करना है। 16वीं पारी तक का कुछ औसत था, 17वीं पारी में उसने ठोक दिया 85 रन, जिससे 3 रन की वृद्धि, तो 3 से गुना कर देंगे 48 इसमें, बस इसको घटा लेना। यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 में से 8 गया 7, यहाँ 7 में 4 गया 3, 37। देखिए इससे कितना शॉर्ट आ रहा है और इससे भेजा खराब हो जाएगा। आपका आंसर 37 होगा, 37 चलेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका है 15। एक बल्लेबाज 11वीं पारी में कुछ रन था, 12वीं पारी में 90 रन बनाए, जिससे औसत रन संख्या कम हो गया। क्या कम हो गया, इसमें देवे नहीं किया है।
कम हो गया तो सिर्फ प्लस कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें बढ़ा लेना है, प्लस कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें दिया ही नहीं है क्या कम, औसत रण संख्या कम हो जाता है तो 12वीं पारी का औसत क्या है, इसमें डिजिट ही नहीं दिया है, इसलिए गड़बड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 नंबर कहता है कि ABC का औसत 45 है, A + B + C का औसत 45 है, 45 × 3 = 135, कोई दिक्कत नहीं है। उसका कहता है A और B का औसत 40 है, A + B का औसत 40 है, 40 × 2 = 80, और कहा B और C का औसत 43 है, 86 हो गया। अब उसके बाद कहता है कि हमको B का मान क्या होगा, B का मान चाहिए। B का मान कैसे निकलेगा, अगर AB इसमें घटा देते तो क्या C का मान निकल जाएगा, क्या AB इसमें घटाते तो C का मान निकलेगा, तो घटा लीजिए आप, 135 में 80 को घटा लेते हैं तो C का मान निकलेगा। 10 में से 0 गया 0, 5, अब यहाँ 13 में से 8 गया, ये 5, 55, क्या कोई दिक्कत नहीं है। अब इस C को इसमें हम घटा लेते हैं, इस समीकरण में घटा लेते हैं, क्या B का मान निकलेगा ना, इसलिए B बराबर हम लिखेंगे 86 में से 55 को हम घटा लेते हैं, ये 1 हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3, 31, 31 आंसर हो जाएगा, यह उत्तर होगा 31। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 नंबर सवाल पर आइएगा। 17 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है कि 8 के प्रथम गुणजों का औसत, 8 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कर लीजिएगा। पहली जोड़ अंतिम बटा 2, सूत्र तो आपको पता है। 8 के पहली मतलब 1, 5 गुना 8 गुना 5 बटा 2, 48 बटा 2 बराबर 24, 5 गुना जोड़ लीजिएगा बराबर 24। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर आपका 17, 18 हो गया, 18 पर आना। 51 से लेकर 98 तक का औसत क्या होगा, 98, 51 से लेकर 98 तक का औसत क्या होगा, ध्यान देना है। 18 नंबर सवाल बोलता है 51 से लेकर 98, पहली जोड़ अंतिम बटा 2 होता है ना, बस हल कीजिए तो इसको, पहली जोड़ अंतिम बटा 2, ये 9 हो जाएगा, और 9 पर 14, 149 बटा 2, यह 7 हो जाएगा, 4, 74 पॉइंट समथिंग, 74.5 आपका आंसर होगा, 74.5 आंसर हो गया। 19 नंबर सवाल बोलता है कि 1 से लेकर 200 तक, पहली जोड़ अंतिम बटा 2, तो 100.5 होगा ना, बस हल कीजिए ना, आंसर हो गया 100.5। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 20, टाइम एंड वर्क का है, ध्यान देना है। सवाल नंबर 20 को देखिएगा ध्यान से। 20 नंबर कहता है कि ए कोई काम 15 दिनों में कर सकता है, ए जो है कोई काम 15 दिनों में कर सकता है, बी के बारे में बोलता है 20 दिनों में कर सकता है। दोनों ने मिल गया तो 1/15 1/20, 4 दिन तक काम किया, 4 से गुना कर लेते हैं, 4 से गुना कर लेते हैं, ये प्रोसेस तो सिखाए हैं आपको। तो लघुत्तम समवर्तक ये आपका हो जाएगा कितना, 60 होगा, 60 लिख सकते हैं। ये 4 + 3 × 4, जितना दिन काम किया मिलकर मतलब जोड़, 4 दिन काम किया, 4 से गुना कर लेते हैं, यह 15 बार में कटेगा। अब यहाँ 4 3 7, 7/15, 4 दिन में 7/15 काम कर लेता, तो शेष भाग निकालने का तरीका आपको हम सिखाएं, ऊपर नीचे घटता है 8/7, बस यही शेष भाग 8/7 हो जाएगा, 8/7 आंसर हो गया। तो शेष बचा हुआ कार्य 8/15 होगा, सॉरी शेष बचा होगा 8/15 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों घट गया, 8 हो गया, और नीचे का नीचे ही रहता है 15, 8/15 आंसर हो जाए। 1 नंबर आंसर है। 21 नंबर आइएगा। 21 नंबर सवाल कहता है कि सभी कुत्ते बैल हैं। ये साइलोलिज्म का सवाल है, जो पढ़े ठीक है, जो नहीं पढ़े समझने का प्रयास करेंगे। सभी कुत्ते बैल हैं, सभी कुत्ता ऊपर से बैल, इस तरह से फोटो बनेगा, जिसके साथ सभी लगा रहेगा वो अंदर में जाएगा और रेस्ट बाहर होगा। तो सभी कुत्ता बैल है, कुत्ता को अंदर करिए, बैल को और बाहर करिए। सभी बैल भैंस हैं, बैल अंदर होगा और भैंस बाहर होगा, बैल को घेर लिया भैंस, जिसके साथ सभी लगा रहेगा वो अंदर में रहेगा, उसके बाद रेस्ट बाहर में होगा। बोलता कुछ कुत्ते बैल हैं, अगर एक के केंद्र बिंदु के अंदर सब घेरा रहे तो कुत्ता, कुछ कुत्ता बैल होगा, कुछ बैल कुत्ता होगा, कुछ भैंस कुत्ता होगा, कुछ कुत्ता भैंस होगा, कुछ वाला सब सही होगा। तो कुछ कुत्ते बैल हैं, एकदम सही है। दूसरा बोला कुछ भैंस कुत्ता है, ये भी सही है, दोनों सही हो जाएगा, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 22। कुछ वाला सवाल जो नहीं पढ़े हैं चिंता नहीं कीजिए, आने दिए समय आ जाएगा, बस देख के रखिए किस तरह का सवाल मिलता है। सवाल नंबर 22 बोलता है सभी बैल घोड़ा है, बैल
ऊपर से घोड़ा, सभी घोड़ा बकरी है, बकरी ऊपर से। का कुछ बैल बकरी है, बैल और बकरी एक के सर के, एकदम सही। 2 नंबर का कुछ बकरी बैल है